नमस्कार। हाजिर हूँ आज ग्रहों की गति को लेकर। लास्ट क्लास में हमने ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता को पढ़ा था कि कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा जो उसका सम है और कौन सा शत्रु है। इस चीज को पढ़ा था। आज हम ग्रहों की गति को पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम पे हमने ये भी चीज पढ़ ली थी कि अस्त ग्रह कब होता है और कितने डिग्री पे जो है सूर्य के नजदीक आ जाता है तब अस्त होता है। अस्त ग्रह कौन सा है? जब कोई भी ग्रह परिक्रमा करते हुए सूर्य के नजदीक आ जाता है तो वो अपना प्रकाश खो बैठता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है तो उस तेज प्रकाश के सामने ग्रह का अपना प्रकाश नहीं दिखता, इसलिए हम उसको कहते हैं ग्रह अस्त हो गया। ठीक है। और हमने डिग्री वाइज पढ़ा था कि इतने डिग्री तक प्रत्येक ग्रह सूर्य के नजदीक आने पर अस्त हो जाता है। ठीक है। अब उसी में हम थोड़ा ग्रहों को आज और पढ़ते हैं। ग्रहों को हम दो ग्रह की दो चालें होती हैं। ग्रह को जो है चाल, एक होती है वक्री चाल और दूसरी होती है, एक पहली होती है मार्गी चाल और दूसरी होती है वक्री चाल। ठीक है। मार्गी चाल कौन सी होती है? जब ग्रह अपनी दिशा में सीधा सीधा परिक्रमा करते हुए आगे को जा रहा हो तो हम ये कहेंगे ग्रह मार्गी चाल पर चल रहा है। और वक्री चाल, जब कोई ग्रह हमें देखने से यह लगे कि यह हमारी तरफ को आ रहा है तो इसे ग्रह की वक्री चाल कहते हैं या उल्टी चाल कहते हैं। ठीक। और ये वास्तव में ये वक्री चाल होती नहीं है, ये सिर्फ हमें देखने से लगती है। हमें सिर्फ फील होता है कि ग्रह वक्री चाल से चल रहा है, ग्रह उल्टा चल रहा है। अब होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो हमें ये लगता है, क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी भी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जब कोई ग्रह हमारे नजदीक आएगा तो हमें ये आभास होगा, हमें ये आभास होगा वो पीछे की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है। तो उसी को हम वक्री चाल कहते हैं। और उस टाइम पे होता क्या है कि पृथ्वी के नजदीक ग्रह है तो वो जो है पृथ्वीवासियों पर अपना प्रभाव बहुत ज्यादा डालता है, इसलिए कहते हैं वक्री ग्रह कि पावरफुल हो जाता है। क्योंकि उस ग्रह की रश्मियां हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट ही प्रभाव डालती हैं तो वो प्रभावशाली ज्यादा हो जाती हैं, यानी उस ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हो जाता है उस टाइम के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब तक वह पृथ्वी के नजदीक है, यानी जब तक वह वक्री चाल से चल रहा है। तो ये फॉर्मूला है वक्री और मार्गी चाल का। दूसरी चीज और डिटेल में समझते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगा रहा है। तो हमें कभी फील ही नहीं होता कि सूर्य जो है हमारी तरफ जा रहा है, किसी और की तरफ जा रहा है, तो सूर्य कभी वक्री नहीं होता। और दूसरी चीज चंद्रमा सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, तो वो भी कभी वक्री नहीं होता। अब बात करते हैं राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, हमेशा ही वक्री चाल से चलते हैं, मतलब उल्टी चाल से चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं। ठीक है। और जो छाया होती है वो हमेशा प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती है। जहां भी प्रकाश पड़े उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें छाया दिखती है, तो इसलिए राहु और केतु कभी हमेशा वक्री होते हैं। अब बात करते हैं शेष ग्रहों की। शेष ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये जब जब पृथ्वी के नजदीक आते हैं तब तब हमें फील होता है कि ये वक्री हो गए हैं। ठीक है। और अगर कोई, अब कुंडली में क्या होगा कि अगर कोई उच्च राशि का ग्रह है और वो वक्री हो गया तो वो क्या करेगा? उस टाइम वो जो है अत्यधिक बलवान हो जाएगा, यानी अपना सर 4 गुना बढ़ा देगा। और कभी कभी होता क्या है कि बहुत ज्यादा बलवान होना भी नुकसान कर देता है। ठीक है। और जो नीच का ग्रह है, जो कमजोर ग्रह है, तो वो अगर वक्री हो जाए तो क्या होगा कि उसको पावर मिलने लग जाएगी, क्योंकि वो जब पृथ्वी के नजदीक आएगा तो अपनी प्रकाश पुंज को जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट ही डालेगा, तो उसमें हमें जो है उस ग्रह में जो है एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, तो जिससे वो अपना जो है अच्छा फल देने लग जाएगा। इसीलिए जो है कहते हैं कि वक्री ग्रह अच्छा होता है। ठीक है। तो ये थी ग्रहों की गति। तो आज के लिए इतना ही।
जल्द हाजिर होऊंगा आपके लिए कुछ और डिटेल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।